17 मई 1990 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने होमोसेक्सुअलिटी को अपनी मेंटल डिसऑर्डर्स की लिस्ट से हटा दिया। 1950 से ये लिस्ट में था। इसी डेट को याद करने के लिए हर साल आइडाहो बिट मनाया जाता है और 2026 में इंडिया में जो हो रहा है उसके साथ ये दिन पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आइडाहो बिट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया। पहली बार 2005 में मनाया गया था फ्रेंच एक्टिविस्ट लुई जॉर्जिस्टिन के इनिशिएटिव पर। आज 150 से ज़्यादा देशों में ये दिन मार्क किया जाता है और 2026 का थीम है एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के दिल में। अब बात सिंपल है, जब किसी भी माइनॉरिटी के राइट्स छीने जाते हैं तो डेमोक्रेसी सबके लिए कमज़ोर होती है। इंडिया में 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ने ट्रांस लोगों को सेल्फ आइडेंटिफाई करने का अधिकार दिया। ये बहुत मुश्किल से मिला था। फिर मार्च 2026 में सिर्फ कुछ हफ्ते पहले पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया जिसने ये अधिकार वापस ले लिया। अब ट्रांस लोगों को अपनी आइडेंटिटी के लिए गवर्नमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। आइडेंटिटी अब कोई इनहेरेंट चीज़ नहीं रही, इसे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। बट ये तो होता रहता है, लॉज बदलते हैं फिर पीछे जाते हैं, वापस आते हैं। एलजीबीटी एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि डीक्रिमिनलाइजेशन कभी भी प्रोटेक्शन नहीं थी। सेम सेक्स कपल्स इंडिया में अभी भी मिलकर अडॉप्ट नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स में एक दूसरे के नेक्स्ट ऑफ किन नहीं हो सकते, लीगली शादी नहीं कर सकते, और रूरल या वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के क्वेयर लोग इस सब की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। लेकिन साथ ही कम्युनिटी भी है जो सालों से मूवमेंट बिल्ड कर रही है, डॉक्यूमेंट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है और सरवाइव कर रही है। 1 डज़न से ज़्यादा इंडियन सिटीज़ में प्राइड मार्चेस होते हैं, क्वेयर आर्काइव्स बन रहे हैं, कोर्ट्स में पिटिशंस भी हो रही हैं, तो काम तो जारी है। आइडाहो बिट इसलिए है क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया में 2026 में ये कोई मेटाफोर नहीं रहा, बल्कि ये तो पूरी की पूरी हकीकत बन चुका है। सो यस, लेट्स कीप फाइटिंग, मे द मूवमेंट कीप ग्रोइंग।